जय हिंद दोस्तों। आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, सब मस्त होंगे। जैसा कि अभी हमने इंग्लिश चालू किया था, बेसिक इंग्लिश चालू किए हैं, तो मैंने सोचा कि बेसिक मैथ भी कुछ ना कुछ मैथ के बारे में बताऊं, ताकि आप लोग को दोनों विषय के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होती रहे। तो आज हमारा जो आज जो मैं सोचा हूँ पढ़ाने के लिए, बेसिक मैथ में आपको पढ़ाऊँगा। बेसिक मैथ का मतलब ये है कि जैसे आप इस चीज़ से जो मैथ में पढ़ाऊँगा, वो ये समझिए कि छोटे से छोटे क्लास वाले भी पढ़ सकते हैं, और बड़े लेवल वाले जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अक्सर वहीं आकर के फंसते हैं कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य क्या है, भाज्य क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। इन सब के बारे में बताएंगे। इन्हीं सभी में जो कंपटीशन लेवल की तैयारी होती है, इन सभी में ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैथ में। अब मैथ में जैसे हम लोग देखेंगे कि सम संख्या, हम लोग सबसे पहले देखेंगे सम संख्या। सम संख्या, अब सम संख्याएं वे होती हैं जो दो से विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाएं, पूर्ण रूप से कट जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, और एक हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो दो के गुणज हो, ऐसी संख्या जो जिसमें दो का गुणा किया गया हो, या ऐसी संख्या है जिसमें दो का गुणा पाया जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे अब यहाँ ये ध्यान देना है कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। या हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। या हम यहाँ चलिए इसका एग्जांपल दे देते हैं। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आदि। हम यह कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो दो से जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सम संख्याएं कहलाती हैं। अब सम संख्याओं का या तो 0 होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। कोई भी ऐसी संख्या है जो अगर सम होगी तो इन्हीं ये इनका इकाई का अंक यही होगा, ये ध्यान दीजिए। या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनमें दो का गुणज हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो ये अभी हमने सम संख्याओं के बारे में जानकारी ले लिया है। अब हम चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या क्या है? विषम संख्या, अब विषम संख्या के बारे में जैसे हम लोग बात करें कि वे संख्याएं जो दो से ना विभाजित हों, वे संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से ना विभाजित हों।
विषम संख्या मतलब वे संख्याएं जो दो से न कटे विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ ये ध्यान देना कि मतलब वे संख्याएं जो दो से मतलब ना कटे वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अब जैसे बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि 9 विषम संख्या है कि सम संख्या है। बहुत लोग कहते हैं कि भैया 3 से कट जा रहा, अरे 3 से कट जा रहा है, यहाँ भाज्य अभाज्य की बात नहीं कर रहा, यहाँ विषम संख्या की बात कर रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 आदि। तो ये चीज़ हमको यहाँ ध्यान देना है। अब और यह भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 ना हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। या ये भी कह सकते हैं कि मतलब ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए क्योंकि मतलब एक ही चीज़ से इसी से मैंने मतलब कई तरीके से आपको बताया कि अब या तो 2 से विभाजित ना हो या फिर ऐसा मतलब ऐसी संख्या जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जो मतलब जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वे मतलब विषम संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वे सब तो सम संख्याएं कहलाएंगी। और अगर जिन संख्याओं में ये 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उन्हें छोड़कर बाकी सब संख्याएं हमारी जो हैं विषम संख्याएं कहलाएंगी। ये चीज़ अभी हम लोगों ने 2 चीज़ पढ़ा कि सम संख्याएं किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं। अब हम लोगों की बारी है कि भाज्य और अभाज्य को पढ़ें। चलिए अब भाज्य के बारे में थोड़ा जानते हैं, समझते हैं कि भाज्य मतलब वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटें या विभाजित हो जाएं, विभाज्य हो जाएं, विभाज्य हो जाए उसे हम भाज्य संख्या
कहते हैं। अब भैया यहाँ ये ध्यान देना है कि मतलब ऐसी संख्याएं, मतलब वे संख्याएं जो एक से और एक से तो मतलब पूरी दुनिया का जितना संख्या है सब कट जाएगा और स्वयं से भी कट जाएगा। जैसे अगर 4 है भैया तो 4 से का 4 नहीं कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। और 1 से तो मतलब 1 से कुछ भी आप काट सकते हैं। गिनती की सभी संख्याएं 1 से विभाजित की जा सकती हैं। जैसे मान लो कि 15 है तो 15 को अगर हम स्वयं 15 से काटेंगे तो कट जाएगा, या 15 को हम 1 से काटेंगे तब भी तो कट जाएगा। तो कह क्या रहे हैं कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटें भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे में यहाँ ये हमें ध्यान देना है कि अब 2 तो होगा नहीं, 2 क्योंकि 1 से भी कट रहा है स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन इसमें नियम का कह रहा है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटें, मतलब स्वयं से और एक के अलावा कौनो तीसरे से कटें, तब वो होता है भाज्य संख्याएं। अब ऐसे अगर हम किसी उसी से काट देंगे, जैसे अब दुई को हम रख दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं दुई है सर जी, दुई रख दो। अरे भैया दुई काहे रख दें? दुई इसलिए नहीं रखेंगे काहे कि इसमें जो इसका नियम है 2 से वह विभाज्य, मतलब वो स्वयं से कट रहा है, और 2 1 से भी कटेगा, मतलब और नियम का कह रहा है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे। तो हम यहाँ न 2 को रखेंगे न 3 को रखेंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि 2 और 3 न हमारा भाज्य है और न ही अभाज्य है, यह कह सकते हैं। तो यहाँ जैसे 4 6 9, हाँ 9 हमारा जो है वो भैया है भाज्य है। बहुत लोग अरे सर जी क्या बात कर रहे हैं? अरे भैया हम सही बात कर रहे हैं। ये जो 9 है ना भाज्य है। 9 8 10, मतलब इसमें ई कहा गया है। अब जैसे कि अब 4 को ले लेते हैं, 4 को अगर हम लोग ले लेते हैं तो 4 तो स्वयं से कट रहा है, चलो भैया हम काट दे रहे हैं, और 4 1 से भी कट रहा है, चलो भैया हम इसको भी काट दे रहे हैं। लेकिन 4 और किसी से कट रहा है का? हाँ 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम क्या कह रहे हैं, मतलब कि इसको ऐसा समझो कि हम ये कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो स्वयं मतलब एक और स्वयं के अलावा, मतलब इसके और इसके अलावा किसी और से कटे, तब वो भाज्य होता है। नहीं तो अभाज्य अगर सिर्फ और स्वयं और एक से कटेगा तो अभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ इतनी बात समझ में आपको समझनी पड़ेगी कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से कटें, वे संख्याएं जो होता है भाज्य कहलाता है। चलिए अच्छा इतना, अब यहाँ जैसे हम कर लेते हैं 12 भी होगा, 14 15 16 17 नहीं होगा। 17 क्योंकि 17 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 17 स्वयं से कट रहा है, स्वयं से एक से कट रहा है, और इसके अलावा किसी से कट रहा है का? कोई हमको काट दिखाओ भैया, नहीं कट रहा है। तो हमको ये ध्यान देना है 18 20 आदि हम आज कह सकते हैं। मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं कि जो मतलब कट रहे हैं। मतलब बस हमको 2-3 बार इस लाइन को पढ़िए कि कह ही रहा है कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटे, मतलब दो चीज़ के अलावा। जैसे हम कह सकते हैं कि भैया हम किसी की मतलब अगर किसी की हत्या करनी हो, बोल दिया भैया तुम्हारे पास 2 ऑप्शन के अलावा कोई तीसरा ऑप्शन है बताओ, तो उसके लिए जैसे हम कह दिए हमारे पास चलो एक पिस्टल है एक चाकू है,
तो कहा नहीं कोई तीसरा ऑप्शन बताओ। हम कहे भैया हमारे पास रस्सी है, हम लटका देंगे पंखा में। तो यहाँ ये तीसरा ऑप्शन ये है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अब जैसे कि हम लोगों ने भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं क्या है। अभाज्य संख्याएं कहते किसको हैं? अभी हम लोगों ने भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा है। अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं, अच्छा चलो ठीक है भैया, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका डिफिनेशन क्या है? भाज्य का कहा था कि ये मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं और किसी मतलब स्वयं और एक के अलावा किसी और से कटे, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इसका अब परिभाषा होगा कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे या ना विभाजित हो। विभाजित हो उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। अब भैया यहाँ बहुत ध्यान से दिया, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ ध्यान देना, जैसे अब पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो डिफिनेशन है उसको पढ़ो। एक बार पढ़ो नहीं समझ में आ रहा है, 2 बार पढ़ो नहीं समझ, 3 बार पढ़ो, काहे नहीं समझ में आएगा? इसके बस की बात है कि अपने बस की बात है। अगर हम चाहेंगे तो धरती पे ऐसा कोई काम नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते हैं। हम संभव कर लेंगे, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। अभी कहोगे ठरिया खाक नटाई तक ठोस ले, इसके बाद सोएं और कहें भैया नौकरी मिल जाएगी, संभव नहीं है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि मतलब ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे या ना विभाजित हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जैसे ना 1 होगा ना 2 होगा, ध्यान देना, क्योंकि क्या कहा है, फिर से देखो, ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, मतलब किसी और से न कटे, ध्यान देना। तो हम यहाँ ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक। अब हाँ भैया एक चीज़ मतलब एक गलती से मतलब जैसे कि हम ये कह रहे थे कि हाँ जैसे अभी मैं बोल रहा था कि एक भी होगा, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से न कटे, यहाँ का मतलब ना विभाजित हो, विभाजित होने की बात नहीं कही है, ना विभाजित हो। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 3 का किसी विभाजित हो रहा है, ये केवल स्वयं से और एक से कट रहा है। 5 एक से और स्वयं से कट रहा है, और किसी से काट के दिखाओ, माने तुम ब्रह्मा हो। 7 भी है वही कि मतलब स्वयं से कटेगा, एक से कटेगा, और किसी से काट के संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 9 नहीं होगा भाई, कहाँ 9 कहाँ जा रहे हो? 11 काटो, 11 को स्वयं
और 1 के अलावा किसी और से काट के दिखाओ आदि, 11, 13, 17, 19। तो हम यह कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटें या किसी और से ना विभाजित हों, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं या वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो ये हो गया अभाज्य संख्या। हमने क्या क्या पढ़ा? सम संख्या पढ़ा, विषम संख्या पढ़ा, भाज्य पढ़ा, अभाज्य पढ़ा। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब जैसे कि अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छा लग रहा है। अगर बाकी चीज़ें मैं जितना हो सकेगा मुझसे मैं और बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करके आप लोगों के पास तक प्रोवाइड कराऊंगा। अब हम लोग आगे देखते हैं जो है, अब हम लोग देखेंगे भैया कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं अब प्राकृतिक संख्या का मतलब ये होता है कि नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। ध्यान देना यहाँ, मतलब हम यह कह सकते हैं कि 1 से अनंत तक, अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। अब भैया यहाँ ध्यान देना, 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि जीरो को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं को या बाकी सभी अंकों को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, तो यहाँ ध्यान देना, अगर आपने ध्यान से 1-2 बार डेफिनेशन पढ़ लिया तो एग्जाम्पल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं कर लेंगे। वहाँ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि अच्छा ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... इनफाइनाइट, मतलब अनंत तक। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है भैया कि मतलब ऐसी संख्याएं जो ये मतलब वे संख्या 1 से अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या 0 को छोड़कर बाकी सब संख्याओं को। अभी मत कहना ऋणात्मक वाले संख्याओं को, ना 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 ना, 0 और ऋणात्मक, मैं धनात्मक की बात कर रहा, 0, चलो हम यह बोल देते हैं, 0 और ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर बाकी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम लोग, ये प्राकृतिक संख्या हो गया, अब हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसको होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या है? देखो, हम 2 तरीके से कर सकते हैं कि मतलब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, या 0 से या
0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, चलिए आगे। 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, मतलब कि ऐसी, मतलब हम कह रहे हैं कि 0 से लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। या ये हम कह सकते हैं कि मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर हमें जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, चलो। जैसे जैसे 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, अभी हमने ये ध्यान देखा कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। अब इसके बाद हम लोग और आगे बढ़ेंगे पूर्णांक संख्या, कि पूर्णांक संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या कहते किसको हैं। ठीक, पूर्णांक संख्याएं। अब ध्यान दे लो, अब यहाँ फिर से हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में जो हमारा पूर्ण संख्या था उसमें ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर बनी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर बनी संख्या को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। या हम यह कह सकते हैं कि ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक संख्या से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, अनंत तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3 -2 -4 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर बनी संख्या को
पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -3, -2, -1, 0 से लेके अनंत तक। तो हमने आज जो पढ़ा, मतलब सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। और बाकी आप लोगों से हमारा एक निवेदन है कि मतलब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, लेकिन हमारा मतलब ये है, हमारा टारगेट ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मतलब जानकारी ये पहुँचे। अगर अच्छा लग रहा है तो और लोगों तक जाएगा। तो बाकी आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारा प्यार। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।